हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं लेखा शर्मा लेके आई हूँ लेक्चर 11 संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का। जैसे कि हम इस लेक्चर में एमसीक्यूज़ करते हैं एमपी के, है ना। एमपी मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था हमारा। आज मेडिवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे जाके और भी कोर्सेज़ देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ में प्रोमिनेंट कोर्सेज़ हैं विलियम्स टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसी टाइप्स के और भी ज़्यादा और भी अच्छे और भी नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ज़रूर विज़िट करिए एक बार एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। फिर है मीन्स टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 फुल कोर्स, यूनिट 9 फुल कोर्स पेपर, MPPSC पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ और NCERT की टेस्ट सीरीज़। और अभी एक और लॉन्च किया गया है कोर्स MP डिस्ट्रिक्ट का, है ना, जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट एक पेज में कंपाइल करके दी गई है। तो वो बहुत ही यूज़फुल होगी आपके रिवीजन के लिए। आप ज़रूर एक बार उसे जाके विज़िट करें एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। जैसे कि हम इन रिवीजन सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं एवरी डे, और उन 10 क्वेश्चंस में से हम लोग बहुत कुछ ऐसा गेन कर लेते हैं जिससे हमारे 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो जाए, है ना। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अटैक्ड एंड कैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ तोमर्स? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने तोमर के नियंत्रण से ग्वालियर किले पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया? मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा वो दिल्ली सल्तनत था, मतलब कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने अटैक किया ग्वालियर फोर्ट पे और उसे कैप्चर भी कर लिया और अपने अधीन ले लिया जब तोमर्स जो थे तब वो उस पर रूल कर रहे थे, है ना। तोमर से वो एरिया या ग्वालियर फोर्ट उनसे छीन लिया गया। किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने ऐसा किया था? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इब्राहिम लोदी या डी सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था वो रूलर था दिल्ली सल्तनत का जब अटैक किया गया था ग्वालियर फोर्ट पे और उसे अपने अंडर ले लिया गया था और तोमर्स जो थे उनको हरा दिया गया था, है ना। तो वो कौन सा रूलर था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने कब अटैक किया था ग्वालियर फोर्ट पे? इन 1517 AD। 1517 AD पे अटैक किया था इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर फोर्ट को, है ना, और उसने कैप्चर कर लिया था ग्वालियर फोर्ट को। ठीक है, इस टाइम क्या हुआ था, जो मान सिंह तोमर थे, है ना, जो मान सिंह तोमर थे रूलर ऑफ तोमर डायनेस्टी, वो ही डाइड इन द बैटल, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी इस बैटल के दौरान। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मान सिंह तोमर जो थे उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो इब्राहिम लोदी से जब वो लड़ाई कर रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। और इब्राहिम लोदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, है ना, और इनने सक्सीड किया था सिकंदर लोदी को। ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और इनने सक्सीड किसको किया था? सिकंदर लोदी को सक्सीड किया था। आई होप कि आपको क्लियर हो। चलिए, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तोमर डायनेस्टी? तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? ए मानसिंह तोमर, बी विक्रमादित्य, सी डूंगर सिंह, डी गणपति देव। मानसिंह तोमर, विक्रमादित्य, डूंगर सिंह या गणपति देवा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज़ बी विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य जो थे वो लास्ट रूलर थे तोमर डायनेस्टी के। ठीक है, विक्रमादित्य जो थे वो लास्ट रूलर थे तोमर डायनेस्टी के, है ना। और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी, मतलब ही डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनकी मृत्यु हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था?
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी और तोमर डायनेस्टी जो थी वो 125 ईयर्स के रूल करने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन थे लास्ट रूलर? विक्रमादित्य थे। और थोड़ी सी हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अगर जानना चाहें तो वो ये है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था किस किस के बीच? बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच, है ना। बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच लड़ा गया था। पानीपत कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और यही वो वॉर था जो कि मार्क करता है दिल्ली सल्तनत यहाँ ख़त्म हो गया था और मुग़ल्स की एम्पायर जो थी वो शुरू हो गई थी। ठीक है, यही वो वॉर है जिसने ख़त्म कर दिया था दिल्ली सल्तनत को और मुग़ल एम्पायर जो थी उसकी बिगनिंग हुई थी। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी में विक्रमादित्य जो थे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नॉवल डिस्क्राइब्स अबाउट राजा मान सिंह एंड क्वीन गुजरी रानी? ठीक है, राजा मान सिंह और रानी गुजरी रानी के बारे में किस उपन्यास में वर्णन किया गया है? एक्चुअली ये गुजरी रानी नहीं है, ये गुजरी महल है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक करेक्शन है, गुजरी रानी, इट इज़ क्वीन गुजरी रानी। ठीक है, तो रानी गुजरी रानी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है, तो आप थोड़ा सा हिंदी में इसे देख लीजिएगा, इट इज़ क्वीन गुजरी रानी। ठीक है, चलिए तो कौन सी नॉवल है जो राजा मान सिंह और क्वीन गुजरी रानी के बारे में डिस्क्राइब करती है? मान कुतूहला, सुमेलचित, गजेंद्र मोक्षा या मृगनयनी? मान कुतूहल, सुमेलचित, गजेंद्र मोक्ष या मृगनयनी? आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। योर राइट आंसर इज मृगनयनी। मृगनयनी जो नॉवल है इसमें डिस्क्राइब है अबाउट मान सिंह तोमर और उनकी क्वीन गुजरी रानी के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा नॉवल है और इसे किसने ऑथर किया है? इसे ऑथर किया है वृंदावन लाल वर्मा ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मृगनयनी नॉवल जो है वो इट्सेल्फ ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किसने, मतलब जो मृगनयनी है वो नॉवल किसको डिस्क्राइब करती है। तो ये आप याद रखिएगा कि वो है किसके बारे में? राजा मान सिंह और क्वीन गुजरी रानी के बारे में, और इसे ऑथर किसने किया है? वृंदावन लाल मेहरा ने। ठीक है, वृंदावन लाल मेहरा ने इसे ऑथर किया है। और जो मान कोठाल है, जो ये हमने देखा मान कोठाल, ये जो है ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी कि ये मान कोठाल किसने लिखा था? ये मान सिंह तोमर ने लिखा था। ठीक है, मान सिंह तोमर के द्वारा ऑथर किया हुआ टेक्स्ट है ये, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मान कोठाल किसने लिखा था? तो ये मान सिंह तोमर ने लिखा था। इसके अलावा मान सिंह जो तोमर है इनने एक मान टेम्पल और गुजरी महल बनवाया था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ठीक है, मान टेम्पल और गुजरी महल बनवाया था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि मृगनयनी जो है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? मान सिंह और क्वीन गुजरी रानी से। इसको किसने ऑथर किया है? वृंदावन लाल मेहरा ने। और मान सिंह जो तोमर हैं उनने क्या क्या बिल्ड कराया था? मान टेम्पल और गुजरी महल विद इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड द बुंदेला डायनेस्टी? बुंदेला वंश की स्थापना किसने की थी? ए वीर बुंदेला, बी वीरपाल बुंदेला, सी सोहनपाल, डी अर्जुनपाल। वीर बुंदेला, वीरपाल बुंदेला, सोहनपाल या अर्जुनपाल? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज सी सोहनपाल। ठीक है, बुंदेला डायनेस्टी किसने फाउंड आउट की थी? तो बुंदेला डायनेस्टी सोहनपाल ने फाउंड आउट की थी। ठीक है, इनने कंगार्स को हराया था। ठीक है, कंगार्स को हरा के ये डायनेस्टी इस्टाब्लिश की थी। ठीक है, अब बुंदेलखंड के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। आपने ऑब्वियसली एमपी में पढ़ाई है कि बुंदेलखंड किस रीजन में आता है और उसके बारे में जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपने पढ़ी ही होंगी। ठीक है, और इसके बारे में एक और ये है कि वीर बुंदेला जो था
इसने इन्हें सक्सीड किया था, ठीक है, सोहनपाल को। तो आपको ये याद रखना है कि किसने फाउंड आउट की थी, दैट इज सोहनपाल। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रूलर मेड ओरछा एज कैपिटल, ठीक है, ओरछा को किस शासक ने राजधानी बनाया? आपके ऑप्शन है ए वीर बुंदेला, बी अर्जुन पाल, सी मधुकर शाह बुंदेला, डी रुद्र प्रताप बुंदेला। वीर बुंदेला, अर्जुन पाल, मधुकर शाह बुंदेला या रुद्र प्रताप बुंदेला। अगर आपको आंसर पता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर तो डेफिनेटली सभी को पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डी रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक है। रुद्र प्रताप बुंदेला जो थे, इनने अपनी कैपिटल बनाया था ओरछा को, ठीक है। रुद्र प्रताप बुंदेला ने कब स्टैब्लिश किए थे ओरछा डायनेस्टी और कैपिटल बनाया था ओरछा को इन 1531 AD, ठीक है। 1531 AD में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की थी ओरछा पे, और तभी से ओरछा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 1531 AD से। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगी मैं कि उसी ईयर में, मतलब 1531 में ही उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। राजा रुद्र प्रताप बुंदेला की डेथ भी सेम ईयर हो जाती है, और इन्हें सक्सीड किया था भारती चंद्रा ने, ठीक है। भारती चंद्रा ने इन्हें सक्सीड किया था, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बुंदेला किंग स्टैब्लिश्ड राजाराम टेम्पल एंड दीनपनाह सिटी? किस बुंदेला राजा ने राजाराम मंदिर और दीनपनाह शहर की स्थापना की? ए मधुकर शाह, बी भारती चंद्रा, सी रुद्र प्रताप बुंदेला या डी राजा छत्रसाल। मधुकर शाह, भारती चंद्र, रुद्र प्रताप बुंदेला या राजा छत्रसाल। द राइट आंसर इज बी भारती चंद्र। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि भारती चंद्र वही थे जिनने रुद्र प्रताप बुंदेला को सक्सीड किया था, है ना। तो भारती चंद्र का जो रूल था वो कब से कब तक था? 1539 AD से 1554 AD तक, ठीक है। इनने बिल्ड किया था क्या, अपना राजाराम टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है ओरछा में, दीनपनाह सिटी, और इसके अलावा इनने ओरछा फोर्ट और पाराकोटा जो था उसे भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके अलावा इनने ओरछा फोर्ट और पाराकोटा भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो आप ये भी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजाराम टेम्पल, क्योंकि बहुत ही फेमस टेम्पल है ओरछा में, इसीलिए इनके बारे में, राजाराम टेम्पल के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो ये जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। तो इसे इस्टेब्लिश करने वाला कौन था? तो ये रूलर का नाम आपको याद रखना है कि किसने इस्टेब्लिश किया था, भारती चंद्रा ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इनने सक्सीड किया था, जैसे मैंने कहा, रुद्र प्रताप बुंदेला को, और इन्हें मतलब ये जो थे इनका सक्सेसर कौन था, वो था मधुकर शाह, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो कौन था? मधुकर शाह, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ नोन एज बुंदेल केसरी एंड महाबली इन बुंदेला डायनेस्टी? बुंदेल वंश में बुंदेल केसरी और महाबली के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा रूलर है जिसे बुंदेल केसरी और महाबली के नाम से जाना जाता है? ए रुद्र प्रताप बुंदेला, बी वीर बुंदेला, सी भारती चंद्रा या डी राजा छत्रसाल। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है डी राजा छत्रसाल, ठीक है। राजा छत्रसाल जो थे, इन्हें कहा जाता था बुंदेला केसरी और महाबली, ठीक है। एंड महाबली, इन दो नामों से राजा छत्रसाल को जाना जाता था। अब राजा छत्रसाल क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, बुंदेला डायनेस्टी के, और दूसरा इन्हीं ने पन्ना डायनेस्टी जो थी, है ना, उसे फाउंड किया था, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ पन्ना डायनेस्टी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नाम याद रखिएगा, राजा छत्रसाल, ठीक है। राजा छत्रसाल, इन्हें ही बुंदेला केसरी और महाबली कहा जाता था, और इनने ही फाउंड आउट की थी पन्ना डायनेस्टी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सादिक खान वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ विच मुगल रूलर हु अटैक्ड ओरछा? ठीक है, सादिक खान किस मुगल शासक के सैन्य कमांडर थे जिन्होंने ओरछा पर हमला किया था? ठीक है, ओरछा पे हमला किया था सादिक खान ने। तो आपको ये बताना है कि जो सादिक खान थे वो किस मुगल डायनेस्टी के रूलर के
मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहाँ। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज बी अकबर, ठीक है। बी अकबर जो है इसका सही जवाब है कि सादिक खान जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे, किसके? अकबर के। इनने अटैक किया था ओरछा पे, है ना। और जब इनने अटैक किया था ओरछा पे, तब ओरछा का रूलर कौन था? तब ओरछा का रूलर था मधुकर शाह, ठीक है। मधुकर शाह जो था वो ओरछा का रूलर था जब सादिक खान ने अटैक किया था ओरछा पे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मधुकर शाह है उनके जो बेटे हैं, है ना, हरेल देव, उनका नाम था हरेल देव, हरेल देव, ठीक है। हरेल देव उनके बेटे का नाम था। और ये जो था इनका बेटा, ये जब ये लोग वॉर लड़ रहे थे तो इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हरेल देव जो थे, जो मधुकर शाह के बेटे थे, इनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था कि मधुकर शाह ने मुग़ल डायनेस्टी को अपने जो ओरछा था वो अब अंडर आ गया था मुग़ल डायनेस्टी के, ठीक है। इस वॉर के बाद सादिक खान किसके कमांडर थे? अकबर के कमांडर थे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बुंदेला रूलर किल्ड अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल की हत्या किस बुंदेला शासक ने की? ए वीर सिंह बुंदेला, बी अर्जुन पाल, सी झज्जर सिंह, डी मधुकर शाह। वीर सिंह बुंदेला, अर्जुन पाल, झज्जर सिंह या मधुकर शाह, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक तो ये रिलेटेड है इंडियन हिस्ट्री से, और दूसरा कि अबुल फजल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्हें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किसने इन्हें मारा था? वीर सिंह बुंदेला ने इन्हें मारा था। और किसके ऑर्डर पे मारा था? ही वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो थे उनके ऑर्डर पे वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मारा था, ठीक है। अबुल फजल के बारे में क्या इम्पॉर्टेंट है? अबुल फजल के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर, ठीक है। अबुल फजल जो था वो अकबर के कोर्ट में वन ऑफ द 9 जेम्स था, मतलब उनके जो 9 रत्न थे उनमें से एक जो था वो अबुल फजल था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इन्हें मारा था वीर सिंह बुंदेला ने, और किसके कहने पे मारा था? जहांगीर के कहने पे मारा था, ठीक है। एक चीज़ और वीर सिंह बुंदेला के बारे में है कि इन्हें जागीर दी गई थी, बदायूनी की जागीर दी गई थी इन्हें, जो कि आता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ दतिया में, ठीक है। इन्हें जागीर दी गई थी बदायूनी की, जो कि लोकेटेड कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दतिया में लोकेटेड है ना। ही वॉज नॉट रूलर बने थे ये, लेकिन बाद में बने थे, बट पहले इन्हें एक जागीर दी गई थी, है ना। बाद में ये बुंदेला डायनेस्टी के रूलर बने थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि वीर सिंह बुंदेला जो थे इन्हें मर्डर किया था अबुल फजल का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ओरछा टू तेहर? तेहर इज टुडेज टीकमगढ़, ठीक है। किस शासक ने राजधानी को ओरछा से तेहर, दैट इज टीकमगढ़, स्थानांतरित किया था? ठीक है। ए पहाड़ सिंह, बी यशवंत सिंह, सी भगत सिंह, डी विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। ठीक है, पहाड़ सिंह, यशवंत सिंह, भगत सिंह या विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। ठीक है, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला जो थे इनने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम ओरछा टू टीकमगढ़ या तेहर, है ना। ओरछा कैपिटल किसने बनाई थी? ओरछा कैपिटल इस्टेब्लिश की थी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, है ना। और ओरछा से कैपिटल टीकमगढ़ किसने शिफ्ट की थी? ही वॉज विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला उनने ओरछा को कैपिटल बनाया था, और विक्रमादित्य सिंह बुंदेला उनने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल फ्रॉम ओरछा टू तेहर। तेहर जो है वो अब टीकमगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है ना। इनने ऐसा क्यों किया था, इनने कैपिटल शिफ्ट क्यों की थी? क्योंकि इन्हें डर था कि जो मराठास हैं वो इनकी जो रीजन है उस पर अटैक कर देंगे, एंड ड्यू टू दैट फियर
उस डर की वजह से इनने शिफ्ट कर लिया था अपना कैपिटल फ्रॉम ओरछा टू टीकमगढ़। ठीक है, ओरछा टू टीकमगढ़ इनने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, ही रूल्ड फ्रॉम 1776 टू 1817 एडी। और इनने एक फोर्ट भी बनवाया था जिसे हम जानते हैं बलदेवगढ़ के नाम से। ठीक है, बलदेवगढ़ के नाम से। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हों तो आप प्लीज़ उन्हें जाके देखिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। गुड डे।